IIT Kanpur being such a strict institution to its subjects only, how did that change come in you? आपको डिसीजन इफेक्टिव लेना पड़ेगा और जल्दी लेना पड़ेगा। Sir, to just tell me that how does a typical workday in the life of a district magistrate looks like? Hello and welcome to another episode. I'm Aradhi Saxena and you're at the official channel of Lucknow Public Schools and Colleges, an institution that has transformed countless futures of thousands of scholars under the visionary leadership of our founder and chairman, Dr. S.P. Singh, a member of parliament. Today, we are honored to have with us a distinguished personality and a very special guest, Sri Saurabh Katiyarji, an officer at the Indian Administrative Service, currently serving as the District Magistrate of Mumbai Suburban. His journey from the classrooms of LPC to the forefront of public service is highly inspirational and truly remarkable. And me as well. I'm truly excited today to learn from him, his experience, his vision, and his values. So, sir, once again, welcome to the podcast. थैंक यू आराधना। So let's start this podcast while talking about your childhood because sir, I feel that हमारा बचपन लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर एक्सपीरियंसेस बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं बट द इम्पैक्ट दे क्रिएट ऑन आवर लाइव्स इज ह्यूज। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, जैसे कि आप लखनऊ पब्लिक कॉलेज आनंद नगर ब्रांच से पढ़े हैं, तो उसी ब्रांच की कुछ ऐसी याद जो आज आपकी एक कोर मेमोरी का पार्ट है और जिसको आप याद करके आज भी हंसते हैं। आराध्या, आई वांट टू शेयर टू सच मेमोरीज फ्रॉम माय चाइल्डहुड। इस तो एक मेमोरी तो बहुत छोटी बचपन की है। आई माइट बी इन सेकंड और थर्ड और स्टैंडर्ड, तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है, बट मेरी मम्मी हमेशा वो मेरे को बताती हैं कि आई थिंक थर्ड क्लास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं फर्स्ट नहीं आया था क्लास में, थर्ड आया था। तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैं थर्ड आया हूँ। तो पेरेंट्स वर ओके कि थर्ड इज़ अ वेरी गुड रैंक, बट आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैंने मम्मी से बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम में और मेहनत करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट आऊँगा। तो मेरी मम्मी बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि इतनी छोटी सी एज में भी इतना मोटिवेशन है कि फर्स्ट आ रहा है। तो दैट इज़ वन मेमोरी। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को रिमाइंड कराती रहती हैं कि बचपन से ही इतना मोटिवेशन है। And the second memory I want to share, that is of LPS. LPS में I joined in 7th standard. तो फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद आएगा। तो फर्स्ट डे आई वाज सो स्केयर्ड बिकॉज़ इससे पहले मैं छोटे स्कूल से आया था एलपीएस, एंड एलपीएस इज़ अ ह्यूज, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स अ ह्यूज ब्रांच। सो पहले दिन आई वाज सो स्केयर्ड, एंड पहले दिन मेरे को ऑब्वियसली जो ट्रेंड था कि जो भी अच्छे बच्चे थे क्लास में, टॉपर्स होते थे, उनके साथ में बैठाया जाता था नए बच्चों को, जिससे कि लर्निंग अच्छी हो। तो आई वाज सो स्केयर्ड, आई थॉट कि यहाँ पे मैं कैसे टॉप करूँगा, आई होप। एंड देन आफ्टरवर्ड्स 10th बोर्ड एंड क्वेज़ बोर्ड से पहले एलपीएस में ऐसा ट्रेंड था कि जो टॉपर रहता था नॉट जस्ट फ्रॉम आनंद ब्रांच बल्कि अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस ऑफ एलपीएस, उसको अवार्ड दिया जाता था। सो जब मेरे को 10th बोर्ड का अवार्ड मिला ऑफ दैट कि अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस आई टॉप, देन आई रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल कि उस दिन मैं इतना स्केर्ड था, इतना डरा हुआ था, एंड नाउ आई एम गेटिंग द award of first rank across all the branches. So that was a very big motivation. Yes, so that is true and that is excellent. So now you can see that that ambition which you have still have in you was there from the starting because you were so disappointed at second grade. So that makes me curious. And what kind of a student were you when you were at school? Were you an introvert, a shy one, or did you also participated in extracurriculars or somewhere between that? So I was basically a shy kid. मैं बस पढ़ाई पे ही फोकस करता था। आई वॉज वेरी स्टूडियस इन माई स्कूल ईयर्स, एंड बस पढ़ाई एंड पढ़ाई वॉज माई द होल डे शेड्यूल। एंड उसका रिजल्ट ये था कि आई ऑब्वियसली टॉप Hmm. इन एवरी एग्जाम्स। Yes. बट एक रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि स्कूल डेज में आई डेंट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दैट रिग्रेट स्टिल आई फील बिकॉज दोज एक्टिविटीज ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट for personality development. I didn't participate in sports activity or maybe speech competition or maybe other or cultural programs. I never participated. I thought कि बस exam में top करना ही that is the ultimate aim. But later on in life, I realized कि for personality development, these activities are also very important. And then when I got selected to academy में, IS academy में, I pursued all these things.
देन आई रियलाइज कि ये इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. So I regret कि I didn't participate in my school days, but I would advise all the students who are still in the school because these are the foundation years of your career. So pursue all your interest, and these kind of activities are also very important for personal development. True, sir. I totally agree with that. And our students will really be fruitful from this advice. Sir, I want to know when there was a change in your personality. Because as I've researched you, you're a graduate from IIT Kanpur. Then IIT Kanpur being such a strict institution to its subjects only, how did that change come in you? That you decided that nahi, I have to go into the civil services now. So during the school time, I never thought कि I will go for civil service. मतलब स्कूल टाइम में मेरा ऐसा कभी वो नहीं था कि मेरे को यही करना है. इनफैक्ट स्कूल टाइम में आई थॉट मेरा बस इतना ही टारगेट था कि आई वांट टू गो टू आईटी. सो दैट वाज माय ओनली टारगेट. एंड इनफैक्ट अभी मेरे से कई लोग मतलब इवन जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो मेरे से कई बार पूछते रहते हैं कि आपने स्कूल डेज से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन या उनको करना है तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें. तो मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि स्कूल टाइम में इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू टारगेट फॉर यूपीएस बिकॉज स्कूल टाइम में बहुत इमेच्योरिटी रहती है. यू डोंट नो कि तुम्हारे इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में है, किस फील्ड्स में है. एंड यूपीएससी इज समथिंग जिसके लिए बाद में डिसीजन लेना इज मच बेटर बिकॉज वो ग्रेजुएशन में जो मैच्योरिटी आती है, ग्रेजुएशन में यू गेट टू नो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट सब्जेक्ट्स आर योर स्ट्रेंथ्स. तब डिसाइड करना इज मच बेटर. स्कूल में मैं हमेशा स्कूल स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जो स्कूल के टारगेट्स हैं दैट शुड बी योर टारगेट. मतलब जिस क्लास में तुम हो उस क्लास में ट्राई करो कि तुम फर्स्ट आओ, या उस क्लास में जिस सब्जेक्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में यू शुड इंश्योर कि तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आने. दैट शुड बी द ओनली टारगेट इन स्कूल डेज. इतना आगे का सोच के नहीं अभी सोचूं बिकॉज मैंने जो सोचा था वो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ. वो बाद में मैच्योरिटी डेवलप होती है, बाद में आपकी थिंकिंग पावर डेवलप होती है. दैट कम्स इन college days. So that is the appropriate time to think about this. So I conclude that you decided that you have to go into civil services while you were in your college. Yeah. While you were pursuing BTech. Right. And sir, I keep on thinking in my mind as well that IIT after IIT is quite sorted, and you have a well-paying job, and your life gets managed properly. So why do you and many other people, because I see every day on the internet many IIT graduates are trying for UPSC. So why is that? I want to know. So as for me, I can answer because it was a very difficult decision for me. इवन कॉलेज में मेरा इंक्लिनेशन था कि सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, बट आई वॉज नॉट श्योर कि दिस इज माई कॉलिंग, दिस इज द एरिया इन विच आई शुड गो. तो जब कॉलेज खत्म हो रहा था देन ऑब्वियसली वी हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे हमें जाना है. एंड आई हैड सो मेनी ऑप्शंस. मैं यूएस भी जा सकता था, मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, मेरा आईएम्स में भी हो गया था, तो आई कैन गो फॉर आई कुड हैव गॉन फॉर एमबीए आल्सो एंड सिविल सर्विसेज. सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि मुझे करना क्या है. एंड यूपीएससी समथिंग जिसमें ऑब्वियसली कोई श्योरिटी नहीं है. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर दैट प्रिपरेशन केस, नो मैटर तुम कितने भी ब्रिलियंट हो, बट स्टिल देयर इज नो श्योरिटी. तो एक वो रिस्क फैक्टर रहता है कि अगर जाना है एंड देन वेदर यू विल क्रैक इट और नॉट, एंड नहीं हुआ तो क्या हो. तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. तो ये जो डिसीजन मैंने लिया यूपीएससी में जाने के लिए, दैट इज ओनली ऑन वन फैक्टर कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ. राइट सर, मेरा इंटरेस्ट था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ कंट्री. एंड स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डाइवर्स एरियाज, जो किसी भी और दूसरी प्रोफाइल में नहीं. दूसरी किसी भी प्रोफाइल में यू वर्क इन ए लिमिटेड डोमेन, तुम एक सेक्टर में काम करते हो. बट सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली इन आईएएस यू कैन वर्क इन एनी एरिया इन एनी डोमेन. तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड फॉर यूपीएससी. Sir, I have another question related to your school only. That कोई ऐसा टीचर या फिर कोई ऐसा मोमेंट हुआ जिसने आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया, लाइक इट चेंज द थिंकिंग पैटर्न इनसाइड यू. So first of all, तो I would like to mention Dr. S.P. Singh sir
because he himself being a teacher, he was always a source of inspiration and motivation for all of us. एंड उसके अलावा एलपीएस में आई हैड लॉट ऑफ टीचर्स जो जिन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस किया. फिजिक्स में सलभ सर थे, मैथ्स में मृदुल सर, आरशी मैम थी, केमिस्ट्री में विनोद सर थे, हिंदी में हिंदी ममता मैम पढ़ाती थी, इंग्लिश नीतू मैम पढ़ाती थी, कंप्यूटर पीके तिवारी सर पढ़ाते थे. सो बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स आई एक्सेल इन दी सब्जेक्ट्स. एंड स्पेसिफिकली मैथ्स और फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट स्कूल डेज में डेवलप हुआ है. उसका रीज़न ये था बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड टीचर in LPS, and because of them I developed interest in physics and maths, and because of that I went into IT. Right, sir. Let's move on to the next segment, which is your UPSC journey as an aspirant. So, sir, I see the aspirants online these days, they keep on saying that ye challenge hai, I'm not able to focus well, I'm not able to wrap up the vast syllabus that exists. So, sir, आपके केस में ऐसा कोई बड़ा चैलेंज कौन सा था जिसको आपने बार बार फेस करा और फिर उसको जब ओवरकम किया तो कैसे किया? सो सबसे जो बड़ा चैलेंज था वो सबसे इनिशियली था टू फाइंड द राइट मोटिवेशन. लाइक आई मेंशन कि यूपीएससी जर्नी इज वेरी लॉन्ग जर्नी. उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. अनलेस एंटिल यू हैव द राइट मोटिवेशन तुम उस जर्नी में पूरे टाइम परसिस्ट करना बहुत मुश्किल है. तो व्हेन आई वांटेड टू डिसाइड फॉर यूपीएससी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि एक्चुअली मुझे इस फील्ड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. आई ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड जॉब, या आई ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, या मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे यानी देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि आई विल क्रैक यूपीएससी, या अगर मेरा हो भी गया इनके किसी विल आई बी हैप्पी दिया मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है. वो डिसाइडिंग दैट थिंग वाज द बिगेस्ट चैलेंज. एंड उसमें आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. मेरे पेरेंट्स से एंड मेरी सिस्टर रश्मि केडिया, इन तीन लोगों ने बहुत सपोर्ट. एंड स्पेसिफिकली मेरी मम्मी ने, उनका जो मोटिवेशन था दैट रियली मोटिवेटेड मी टुवर्ड्स यूपीएससी. मैं जब ये डिसाइड कर रहा था मेरे दिमाग में डाउट्स थे कि मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. वो माई मदर गेव मी मोटिवेशन कि जो भी तुम्हें इंटरेस्ट में करता है एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर दैट एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है. एंड आफ्टर दैट डिसीजन मैंने कभी फिर दोबारा नहीं सोचा है कि ये इसमें ये चैलेंज आ रहे हैं या दूसरे चैलेंज आ रहे हैं, अब मोटिवेशन नहीं है. कभी एक बार मैंने मोटिवेशन बना लिया दैन दैट मोटिवेशन आई कैन. एंड वो सबसे बड़ा चैलेंज बाकी भी एस्पिरेंट्स को फेस होता है बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जोन. उसमें बीच में कई सारे ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो उस फेज में भी मोटिवेट होना और इतना पढ़ाई करना दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज. तो उसके लिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि इनिशियली यू शुड मेक योर कीप ऑन कि इसमें इतना एफर्ट लगेगा और इतना मोटिवेशन चाहिए. तो यू शुड फाइंड द राइट मोटिवेशन, ओनली देन यू शुड गो फॉर यूपीएससी. Right, sir. Then a question related to the preparation only. Sir, what was your strategy to prepare? Did you go to any coaching institutes, or was it all self-study, or was it a mixture of both? सो मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी. एंड आई फील कि जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं देयर इज़ नो इशू इन दैट. बट अगर जो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करना, देयर इज़ नो डेarth ऑफ मटेरियल और गाइडेंस. एनीवन कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो. मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है, और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब भी ऑनलाइन कई सारी फोरम्स आ गए थे. एंड अब तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं टू गाइड द स्टूडेंट टू गाइड द एस्पिरेंट्स. तो सेल्फ स्टडी करना भी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो भी करना चाहता. Right, sir. And sir, what do you think about this atmosphere of coaching institutes that has been created? Like Delhi to capital hai of all these coaching institutes for IAS and PCS. So, what do you think is like, and many people are making huge businesses out of these coachings. So, what do you think about that? Because if self-study is enough, then why are coachings required? Because all the material is also available on the internet these days. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो. मतलब लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए. अगर किसी को कोचिंग ज्वाइन करनी है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. हाँ. आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी ऐसा ना सोचे कि अगर उसने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है या वो दिल्ली नहीं आ पाया प्रिपरेशन के लिए तो ही और शी इज़ लैगिंग बिहाइंड कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स. ऐसा बिल्कुल नहीं.
आज के टाइम में इवन कोई छोटे शहर में भी बैठ बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है या इवन गाँव में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, तो ही इज़ इक्वल टू द पर्सन हू हैज़ कम टू दिल्ली एंड जॉइन द कोचिंग, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच गाइडेंस एंड forums अवेलेबल ऑनलाइन कि लोग कहीं भी बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। आई जस्ट वांट टू टेल द पार्टिसिपेंट्स कि ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग जॉइन नहीं कर पाए या दिल्ली नहीं जा पाए, तो यू आर बिहाइंड अदर कॉम्पिटिटर्स। When we are starting for preparation, all students are at square zero only, यस, at the stage one. अल्टीमेटली अगर आप कोचिंग जॉइन भी करोगे, इट्स अल्टीमेटली योर सेल्फ स्टडी व्हिच विल मैटर इन द फाइनल एग्जाम। Right, sir. And then, sir, even you said that this field UPSC exam is really risky, and lakhs of people give it, I suppose, and only 1,000 maybe get selected every year. So, a main key factor and a common thing that students and aspirants face is failure. And first, I would like to know your experience. क्या आपके ऐसे UPSC जर्नी में कोई आपका अटेम्प्ट फेल हुआ या फिर तो उसी का एक्सपीरियंस था? सो थैंकफुली आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट टाइम, तो फॉर्चुनेटली आई मेरे को फेलियर नहीं देखना पड़ा, बट स्टिल आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ऑफ माय बैचमेट्स और फ्रेंड्स जिनका फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ है, दे वर आल्सो वेरी डिमोटिवेटेड, इनका सेकंड थर्ड इज अटेम्प्ट है। तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इसमें यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमेशा चेक करते हैं कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, बिकॉज यूपीएससी में सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, देयर इज नो डेarth ऑफ मटेरियल, तो उसमें कंटिन्यूसली आपको चेक करना ज़रूरी है कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द राइट थिंग और नॉट। लोगों का फेलियर मैक्सिमम टाइम इसी वजह से होता है बिकॉज उनका एक अटेम्प्ट खराब हो जाता है, तब उनको रियलाइज होता है अच्छा ये ऐसे नहीं पढ़ना था, ऐसे पढ़ना, या इसको करेक्शन ऐसे करना था, या आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो ऐसा नहीं है कि हमें सब पता होता है, या हम किसी से गाइडेंस लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा हमें पता चल जाता है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब हम प्रिपेयर करते हैं तब रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा यूपीएससी एक्सपेक्ट्स दिस फ्रॉम अस, या यूपीएससी ने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आंसर ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें कैसे पढ़ना है। तो वो रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर माई सेल्फ ऑल्सो कि जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो तब भी मैं बहुत मेहनत करता था, बट द वे ऑफ रीडिंग पेपर्स और रीडिंग बुक वॉज वेरी डिफरेंट। तो ओवर द टाइम आई करेक्टेड माई सेल्फ, आई टू फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो, मैंने देखा कि बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हैं, या यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उनको आंसर्स कैसे करना चाहिए। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू क्रैक यूपीएससी इन द फर्स्ट। So after seeing all these failures, like failure is pretty common, and as you said, they need to confirm it and they need to try it and accept what UPSC wants from them. So this also makes me think rhetorically that there are, I think, 5 attempts for a UPSC candidate. So is this journey, if a person is not able to do it in his first attempt, then his second attempt is also takenly a failure. So is this journey worth the 5 years? Because 5 years is a big time for a person's life. Is this journey worth it? हाँ, एक्चुअली 5 इयर्स करना चाहिए या 3 इयर्स करना चाहिए, 2 इयर्स करना चाहिए, दैट इज़ अ इंडिविजुअल चॉइस। इसीलिए ये डिसीजन इट्स बेटर टू टेक इनिशियली, जब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द, यू आर थिंकिंग अबाउट द यूपीएससी कि मैं क्यों यूपीएससी जाना चाहता हूँ, और उस समय टाइम लाइन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इतना टाइम देना चाहता हूँ, इतने टाइम में हो गया तो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं हुआ तो वी शुड एक्सेप्ट कि देयर आर अदर ऑप्शंस फॉर अस, नॉट दिस। तो वो टाइमलाइन इनिशियली करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बट यू आस्क्ड अबाउट द जर्नी, इट इज रियली गुड एवरी पार्ट। Right, sir. True. And some people say that have a goal, stick to it, and do not leave it until you achieve it. But some people also say that when in a field like UPSC, always and always have a plan B. That is the backup plan. So what are your opinion on this? Should everybody have a backup plan set? It's always good to have a backup plan, there is nothing wrong in it, and इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग द जर्नी, तो उस समय ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितना टाइम इस पे हाँ. स्पेंड करना है। एंड
अननेसेसरी बहुत सारे ईयर्स केवल एक चीज़ पे स्पेंड करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वाइज़। बट एक टाइमलाइन होना चाहिए कि हाँ, इस टाइमलाइन तक यू विल गिव योर बेस्ट, राइट? उस टाइमलाइन में किसी दूसरे चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, इनका बैकअप प्लान के बारे में नहीं सोचना। उतने टाइमलाइन में यू शुड जस्ट प्रिपेयर फॉर इम्पेस्टिंग, एंड इन केस उस टाइम में नहीं होता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू शुड मेक यू शुड प्रिपेयर फॉर द बेटर। So coming to the exam, there are, I think, three parts: the prelims, mains, and the final interview, which people call the hardest. So a question related to the interview only. In the interview, people say that the panel went all over them. Like they threw a question at them which confused them. It was unrelated, and maybe they were trying to check his presence of mind there. What about you and your experience? Was there any question, कोई ऐसा question जिसने आपको भी ऐसे सोच में डाल दिया at the time of interview? तो इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी पेक्यूलियर इन यूपीएससी। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। आई वन क्वेश्चन आई स्टिल रिमेंबर। फर्स्ट क्वेश्चन ही उन्होंने क्रिकेट से रिलेटेड पूछा था, बिकॉज मेरे हॉबीज़ में क्रिकेट भी था। तो एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट क्रिकेट रिगार्डिंग कि क्रिकेट इज सो मच फेमस इन इंडिया, बट बाकी देशों में नहीं फेमस है और मार्क्स नहीं खेला जाता है। तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि वेदर इट इज़ अ गुड गेम और नॉट। तो इट वाज काइंड ऑफ टेस्टिंग माय स्किल्स कि मेरी हॉबीज में क्रिकेट है, तो हाउ विल आई डिफेंड इट और समथिंग। तो आई थॉट कि आई डिफेंडेड इट वेरी इंटेलिजेंटली एंड डिप्लोमेटिक। तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था, एंड आई थॉट कि मेरा आंसर भी काफ़ी अच्छा। Right, sir. So you like cricket? Yeah, cricket. Yeah. So what are some other hobbies which you No, I started playing tennis, and I read novels also now. right? So I'll make a question on that later. Yeah. All right, sir. All right, sir. Let's move on to the next segment. That is your life in the administration. Now, like now you are a DM of Mumbai Suburban, as we all know. तो सर DM बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या मेजर बदलाव आया? So, DM बनने के बाद ना, स्पेसिफिकली आफ्टर कमिंग इनटू आईएएस, आई हैव सीन कि आई हैव बिकम मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल। इससे पहले एक स्टूडेंट की लाइफ रहती है स्कूल में, कॉलेज में, बाकी सोसाइटी से बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन रहता है। बट व्हेन यू कम इनटू आईएएस एंड फिर यू बिकम द डीआर, तो वी गेट टू नो कि बाकी लोगों की क्या समस्या है। एंड नाउ आई बिकम मोर कंपैशनेट टू जो भी मार्जिनाइज सेक्शन है, जैसे दिव्यांग हो गए, या फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, या ट्राइबल लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, या जो ओल्ड एज पीपल है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या इवन जो नॉर्मल जनता है वो जब ऑफिस में जाती है उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है, या उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, और उनको फिर उसके लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ऑफिस में। तो उस चीज़ों के लिए आई हैव बिकम बहुत कंपैशनेट, बिकॉज़ नाउ आई हैव सीन कि लोग कितने परेशान रहते हैं, या जो भी मार्जिनलाइज़ सेक्शन है उनको कितना सपोर्ट चाहिए, या उनको कितने सारे उनके राइट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, एंड उसमें इतना बड़ा रोल हम लोग। So you've seen it from the ground reality list. Right, sir. So just a follow up to that, what qualities do you think defines an efficient and a compassionate district magistrate? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैं ये मानता हूँ कि कंपैशनेट होने के लिए आपको सुनना ज़रूरी है लोगों को। लोगों के लिए एक्सेसिबल होना ज़रूरी है। जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि हम डीएम से मिल नहीं पाएँगे। Yes, sir. अगर उनको कोई काम भी होगा, कोई समस्या भी होगी, उनको लगता है डीएम से तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो शायद नीचे वाले अधिकारी से, नीचे वाले जो कर्मचारीज़ हैं, इनके पास जाता है। तो कभी-कभी नहीं सा होता सपोर्ट मिलता है, फिर भी वो नहीं रहा तो। तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब हम एज़ अ डीएम मैं सुनता हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स और उनसे अच्छे से बात करते हैं, वही उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। और फिर वो एक मैसेज भी आता है नीचे स्टाफ में, या सारी पूरी यंत्रणा में, पूरे टीम में, कि कोई भी डीएम साहब से मिल सकता है और अपनी समस्या बता सकता है। तो फिर नीचे भी पूरे टीम में वो मैसेज आता है कि अगर उन्होंने सॉल्व नहीं की तो ये डीएम साहब के पास जाएँगे, और डीएम साहब फिर हमें। यस, तो एक वो गुड फीडबैक सर्कल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की समस्या सुनना, अच्छे से बात करना, और उनके एक्सेसिबल। And that is a great advice in general as well. Now, sir,
I've seen a lot of people giving advice that एक बार यूपीएससी कर लो, साहब बन जाओगे, फिर काम नहीं करना पड़ेगा, फिर लाइफ चिल में जाएगी. But I think it is sort of underestimating the hard work and the workload on a civil servant. So, to just tell me that how does a typical workday in the life of a district magistrate looks like? सो डीएम की ऐसी पोस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी चीज़ें होंगी सब डीएम पे अल्टीमेटली द फर्स्ट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो सारे इश्यूज डीएम के पास आते हैं. इवन कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इशू होगा, वो अल्टीमेटली डीएम पर आता है. तो पूरा दिन ऐसा पैक्ड रहता है. एंड द गुड थिंग इज गुड और द यूनिक पेक्युलर थिंग इज कि हर दिन अलग रहता है. यू कैन नॉट प्लान कि कल ये मैं करने वाला हूं. जो प्लान किया हुआ उससे कहीं अलग चीजें आ जाएंगी. हाँ, और फिर उसको ही आपको हैंडल करना होगा. क्राइसिस मैनेजमेंट करना होता है, या कि कोई भी इशू आ गया, कोई भी समस्या आ गई, उसमें आपको ऑन द स्पॉट आपको उस प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी. तो इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं. ऐसे में आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, जो ये जो रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़ की फायर फाइटिंग है, वो करने के बावजूद भी आप वो अचीव कर सकें. हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो शायद पीछे रह जाती है, और जो अर्जेंट चीज़ है, वो हम कर देते हैं. बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो शायद अर्जेंट ना हो, बट स्टिल दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. बट हम लोग इतना ज़्यादा डे टू डे लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, या वर्क ऑफ़िस वर्क में बिज़ी होते हैं, कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स भी हैं, वो कहीं न कहीं छूट जाती हैं. तो आई एम ऑलवेज़ मेक अ पॉइंट कि जो मैंने प्रायोरिटीज़ रखी हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपने वर्क प्रोफाइल के लिए, वो मैं ज़रूर अचीव करूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अकोला में व्हेन आई वाज़ पोस्टेड, तो आई टूक द इनिशिएटिव कि दिव्यांग लोगों के लिए मैं कुछ करूँ. उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट किया, एंड ओवर टाइम प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस हुआ. फिर उसको पूरा महाराष्ट्र में किया गया, एंड अल्टीमेटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के हाथ से मेरे को नेशनल अवार्ड मिला. तो दैट वाज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, एंड बहुत सारा बेनिफिट मिला है दिव्यांग लोगों के लिए. तो ऐसी चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम जो हम डेली जो फायर फाइटिंग या क्राइसिस मैनेजमेंट करते Yeah. And your achievements speak for themselves. And sir, I've also seen that on the internet that you've contributed a lot to different districts at Maharashtra. As also you mentioned, it requires a skill of crisis management. You need to master it. Sir, crisis management जैसी situations में आप कौन से वो principles है जिसका follow कर? हैं. एक्चुअली क्राइसिस नाम में ही है कि उसके कोई एसओपीज़ नहीं हो सकते, बिकॉज़ वो अलग-अलग तरह की क्राइसिस होंगी. तो उसका कोई ऐसा प्रिंसिपल सेट नहीं हो सकता है कि इसको ऐसे-ऐसे करना चाहिए हैंडल. बट कुछ गाइडलाइंस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है, वो ये है कि आपको डिसीज़न इफेक्टिव लेना पड़ेगा और जल्दी लेना पड़ेगा. डिसीज़न में डिले नहीं करना चाहिए. कई बार होता है कि डिसीज़न नहीं लिया जाता है, इस चीज़ से और बड़ी क्राइसिस हो. सो डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज़ अ वेरी टफ टास्क आल्सो. और उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा डिसीजन होगा. कई बार हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं, बट फिर भी डिसीजन गलत होगा. तो जो सेकंड प्रिंसिपल आई हैव लर्न कि टू इंश्योर कि हम जो डिसीजन लें वो राइट डिसीजन हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप फीडबैक लेते रहो. सभी लोगों से फीडबैक. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज़ आई एम डीएम तो मैं जो सोचूँगा या मैं जो डिसाइड करूँगा वही सही होगा. ऐसा नहीं होता. आई बिलीव कि जो विज़डम है वो सब लोगों में होती है. जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, या जो जनता है, जो सिटीज़न से फीडबैक आ रहा है, जो तुम्हारी टीम से फीडबैक आ रहा है, आप सारे फीडबैक को, तो जो डिसीज़न मेकिंग होगा वो और भी चांसेस हायर हो जाएँगे आपके राइट डिसीजन. Right. Now that wraps us this segment. So moving forward to the next segment, it is related to our youth and our society in general. Sir, तो आज के युवाओं के लिए जो अभी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं या फिर कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस जो यहाँ से ले जा सकता है. आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू आईएएस मेरे से कई लोग पूछ कर रहते हैं एडवाइस. ये तो एक एडवाइस मैं जो सबको देता हूँ वो ये है कि माय एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन कि जिसने भी मेहनत की है उसको अचीवमेंट हमेशा मिला है. ऐसा हो सकता है कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीवमेंट ना हो, सेकंड में ना हो, या किसी भी फील्ड में, बट इफ यू हैव रियली पुट इन द वर्क, एक्चुअली हार्ड वर्क किया है, आपको अचीवमेंट मिलती जरूर. तो आई वुड एडवाइज एवरीवन कि इफ यू हैव ड्रीम्ड फॉर एनी
आइडिया और एनी अचीवमेंट, तो उसके लिए एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। Right. True. So, on little lighter mood, we will talk about social media. So, social media in 2025 has become a part of us or part of the society, and almost all of us are exposed to social media now. We can't ignore it. So, I wanted to know कि social media का governance पर कुछ effect पड़ता है क्या? कि are there any pros to it या फिर it is just a mere distraction? So social media is also like any other IT tool, it's just a tool. अब उसका कितना हमें यूटिलाइजेशन करना है दैट इज अप टू अस। उसका बेनिफिट भी है एंड निगेटिव भी है, Right, sir. बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है इट इज अप टू अस कि हमें बेनिफिट की यूटिलाइज करना है या फॉर द निगेटिव। सो एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न, इवन सोशल मीडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड उसकी बेनिफिट ये है कि सिटीजन्स आर मोर नाउ अप्रोचिंग टू गवर्नमेंट, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, Right. और अब गवर्नमेंट इज नॉट 10 to 6 anymore because of social media and all. It is 24/7. कभी भी व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया के थ्रू पीपल कैन कंप्लेन, रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स। तो देयर आर मेनी पॉजिटिव्स आल्सो, जस्ट कि हाँ हमें उस पॉजिटिव्स पे कैपिटलाइज करना जरूर। And sir, what do you think? How can we maintain in an administration transparency and people friendly? सो ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आई फील इज ई गवर्नेंस, मेकिंग यूज ऑफ IT इनिशिएटिव्स इन द गवर्नेंस। तो उससे पीपल फ्रेंडली भी रहता है, एक्सेसिबिलिटी वन बट। फॉर एग्जाम्पल अभी IT रिटर्न सब लोग करते हैं, प्रीवियसली इट यूज टू बी ऑफलाइन, तो IT रिटर्न्स में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती थी यार, रिटर्न्स लेने के लिए भी कई सारे करप्शन हो जाते। अब दैट इज वेरी स्मूथ, अब ऐसी चीज़ है कि इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंड, राइट। एंड सिमिलरली वाया सोशल मीडिया, वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एक्सेसिबिलिटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। सिटीजन नाउ कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन ऑल्सो, can meet their grievance online also. You're right. So let's move on then to the next segment of this podcast. Right, sir. Let's talk about our school students because this podcast will be viewed by our school students and students around the India and even the world, I think. So for the school students who have basically just passed their 10th standard and are really confused in what they should do, how should they pursue? What subject combinations should they try? So what is your advice for them? सो स्कूल टाइम आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। वो ऐसा टाइम होता है जब हमारे करियर की फाउंडेशन बन रही होती है, हमारी लाइफ की फाउंडेशन बन रही है। तो लाइक वी नो कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छी बिल्डिंग बन रही। सो दैट इज वाई इट इज़ द मोस्ट क्रुशियल केस। एंड वो फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उस फेज में हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं आती, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजली। तो इवन पढ़ाई करने में भी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो मैं बच्चों जो भी स्कूल में हैं उनको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि सब लोग ड्रीम करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें IT में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें IAS बनना है, IPS बनना है। बट जब उसके लिए मेहनत करने का टाइम आता है तब वी गेट स्ट्रक्ट, और स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेक्रीफाइस इज इम्पोर्टेंट, और सेक्रीफाइस इवन स्मॉल स्मॉल सेक्रीफाइसेस आपको डेली करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बड़ा सेक्रीफाइस की। लाइक फॉर मी ऑल्सो आई रिमेंबर कि मैं जब स्कूल में था तो मेरे फ्रेंड्स मूवी देखने आते थे, मैच आ रहा है तो मैच देखने गए या क्रिकेट मैच खेलने गए। तो उस समय में आई वाज आल्सो वेरी मोटिवेटेड कि मैं भी साथ में चला जाता हूँ, मैं भी बहुत मोटिवेटेड था जाने में। बट उस समय मेरे को खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ा कि नहीं चलो अभी मूवी भी देखेंगे, बाद में देख लेंगे मूवी में भी। ऐसा नहीं है कि उस समय एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बट नहीं भी एग्ज़ाम है तब भी मेरे को अभी नहीं देखनी मूवी, ये सब बाद में किया जाएगा, बाद में करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज़, और वो इतना आसान नहीं रहता है उस एज में, स्कूल के एज। बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट अहेड ऑफ अदर्स। तो ऐसे सैक्रिफाइस आपको डेली करने पड़ेंगे, और वो छोटी-छोटी चीज़ें अल्टीमेटली पाइल अप होके मेक्स अ बिग डिफरेंस। और ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, लेकिन जो भी टॉपर है, तब वो सैक्रिफाइस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर्स हैं उनको बहुत मज़ा आता है कि मैं तो आज पूरे दिन पढ़ाई करूँगा, मेरे को तो कुछ नहीं, क्रिकेट देखना है, मूवी देखना है, ऐसा कभी नहीं होता है। बट वी हैव टू चूज़ कि हाँ, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या हार्ड है। Right. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। That is true, sir.
And sir, I personally believe that each person is unique and they have their own unique path to success. But क्या यूपीएससी में सक्सेस पाने के लिए कोई एक सक्सेस मंत्रा है और अगर है तो क्या? हाँ, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सक्सेस मंत्रा है बिकॉज़ देयर आर सो मेनी qualities that are required to prepare for UPSC and then achieve the rank. But one thing I kill कि स्मार्ट हार्ड वर्क करना इज़ वेरी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बट उसमें भी मैंने देखा है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं। सो डिफरेंस लाइज कि स्मार्ट हार्ड वर्क का राइट कि जैसे बाकी एग्जाम्स आर डिफरेंट आईटी में आई क्रैक आईटी ऑल्सो बट आईटी में फिक्स सिलेबस होता है कि हाँ ये है यही एग्जाम में आएगा उसके लिए फिक्स प्रिपरेशन होती है बट यूपीएससी इज ओशन एनीथिंग कैन तो उसके लिए राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना या यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे अगर वो कोई क्वेश्चन पूछा है कोई पूछा जा रहा है एग्जाम में तो उसका आंसर कैसा होना चाहिए आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए तो उसके लिए स्मार्ट हार्ड वर्क करना जरूरी है राइट तो दैट मेक्स द फुल डिफरेंस Right, sir. So there is one discussion that I think needs to be discussed more in this country, and I still think that is not being discussed often. That is the mental health. तो सर मेंटल हेल्थ का क्या रोल रहता है इस जर्नी में एंड इसका लाइक स्टूडेंट्स ऑफन फील बर्नड आउट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? mental health is very important specifically in UPSC because it's a long and arduous journey इसीलिए राइट मोटिवेशन राइट माइंडसेट इनिशियली करना बहुत ज़रूरी है एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज ऑल्सो कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कई सारे डेज ऐसे आते हैं जब आप बहुत डिमोटिवेशन फील होता है तो ऐसा लगे कि इतनी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इतना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सो मेरे साथ भी वो फेजेस आए थे तो वो फेजेस में मोटिवेशन मेंटेन रखना and to continue the preparation that is very important and then that is where the mental health comes in feature so that is a very important thing और जब ऐसे डेज आए ऐसे मोमेंट्स आए तो मैं उस टाइम में क्या करता था मैं उस टाइम में भी पढ़ाई करना या प्रिपरेशन करना नहीं स्टॉप करता राइट उस समय आई आई मैंने क्या किया था कि जो भी ऐसा टॉपिक था जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था जो मैं कभी भी पढ़ सकता तो उस समय वो मैं पढ़ना स्टार्ट कर बट कभी ऐसा नहीं किया क्या मैंने ब्रेक किया है कि आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो नहीं पढ़ना ऐसा नहीं अगर मोटिवेशन कम है तो उस दिन ऐसा टॉपिक उठाना है जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट है एंड सर क्या आपको लगता है कि आपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब तो मेरे को ऐसा फील होता था बिकॉज आई ऑलरेडी हैड सच अ गुड सेटअप मेरे को इतना सब अच्छी जॉब थी अच्छा अचीवमेंट था सब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहा था तो आई रियली थॉट कि मैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बट नाउ आई फील कि इट इज सो वर्थ ऑल द सेक्रीफाइस राइट अभी प्रिपरेशन किया इट वाज ऑल वर्थ Yes, sir. So there are a lot of sacrifices to be made in order to achieve something that you did. But sir, these modern day topics like work-life balance and employee happiness, we can also, relate it to our preparation. So how can, sir, one can find balance in this, in happiness and your ambition? इन दिस आई फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इज ऑफ फैमिली फैमिली का सपोर्ट आपको रहता है तो यू कैन ऑलवेज बैलेंस द ऑफिस ड्यूटीज एंड द पर्सनल हैप्पीनेस राइट लाइक इन माय फैमिली माय वाइफ डॉक्टर मोनिका टटिया शी इज आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट शी इज आल्सो प्रैक्टिसिंग बट शी सपोर्ट्स मी इन एवरी मैटर सो आई हैव टू बीबी गर्ल्स बहुत छोटे हैं एक 2 महीने की एक 2 साल की बीबी गर्ल है तो उनको पूरा ख्याल रखना देखना टेक केयर करना एंड अपार्ट फ्रॉम हर प्रैक्टिस ऑल्सो शी मैनेजेस सो वेल एंड दैट इज़ वाई आई गेट द स्ट्रेंथ कि मैं अपने जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनको निभा सकूं और उसके साथ में फैमिली को भी टाइम दे सकें सो इसमें फैमिली का रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरली माई पेरेंट्स माई मदर विद्या कटियार माई फादर अमरनाथ कटियार एंड माई स्पेसिफिकली माई सिस्टर रश्मि कटियार शी ऑल्सो वर्क्स इन एसबीआई बट शी इज़ ऑल्सो इन लखनऊ तो मेरे पेरेंट्स भी लखनऊ में हैं माई सिस्टर इज़ ऑल्सो लखनऊ तो माई सिस्टर टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो सो वो भी एक बर्डन कम हो जाता है कि पेरेंट्स हैं तो कोई है टेक केयर करने के सो व्हेन यू गेट द सपोर्ट सच काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली you can always balance your official and personal. Right. So with this answer, you've taught the students and the youth today
that how important having a family is. Right, sir. We shall move on to the last segment of this podcast. It is really on a lighter mood. Now, my question is, if not UPSC, if not IAS, what other career option would you have chosen? If not IS, तो I would have been engineer. तो मैं था already and मैं उसी को pursue कर रहा हूँ. Just a question in my mind. What do you think about the startup wave in India just going on? Would you have tried to start your own business, a small startup after graduating? Yes, it's a very good initiatives. बहुत अच्छी initiatives लिए जा रहे हैं. And even from some of my college batchmates have also started their startups. So बहुत अच्छा scope है, opportunities है to start your own business. And people, my own friends have done that. But somehow उसकी different kind of skill set or different kind of mindset चाहिए. So I never thought of startups. So I went for civil service. Right. Are you still connected with your college friends, school friends, and your teachers? I'm still connected with my college friends, and in fact, I am connected with my school friends also. Right. And some of my school friends still live in Lucknow. So Lucknow ki there are so many memories. So Lucknow will always be the best place for me in the entire world. मैं कहीं भी जाऊँ, मुंबई, कहीं भी जाऊँ, but लखनऊ की याद हमेशा याद. Right, because of the memories, because of friends, and because of all the family. Right, sir. Now, to wrap this podcast up, I just have a final question to you. Just for the motivation of our students as well. That what was that moment? कौन सा वो moment था जब आपको लगा that हाँ, this journey was worth every single minute I gave? जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था या प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे मन में कई बार क्वेश्चन आया है कि इज इट रियली वर्थ इट सो मच, ये विल आई एंजॉय इवन आई, मैं अगर बन भी गया है तब भी मैं मतलब विल आई रियली लाइक इट. बट आई मस्ट टेल कि आफ्टर जॉइनिंग आईएएस एंड वर्किंग इन द फील्ड, ऐसा एक मोमेंट नहीं है, ऐसे पूरी लाइफ है एज अ सिविल सर्वेंट इसमें हर मोमेंट में ऐसा लगा इट वाज बी शुड. और ऐसा नहीं था कि इवन आफ्टर बिकमिंग आईएएस और सिविल सर्वेंट ऐसा नहीं होता है कि अप्स एंड डाउन्स सुनो, इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. देयर आर डेज इन व्हिच यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, कि व्हिच यू वांट टू डू बट वो चीज़ हो नहीं रही है, जितना तुम्हें करना था वो कर नहीं पा रहे हैं. बट देयर आर डेज इन व्हिच यू फील मोटिवेटेड. बट स्टिल even in your lows also I felt it was really bad. It was the kind of opportunities that are there in this world. That's Right, sir. And so you mentioned that your family always supported you. yeah, And your family must have been at the top of the cloud always get after all that. Yes, sir. So I guess this was it. And I guess we'll wrap up the podcast now. And thank you once again, sir. To our, thank you. yes, sir. To our listeners, be curious and never stop learning. And especially as students, this was not just an interview. It was a masterclass at perseverance, discipline, and leadership. Thank you once again.